एक नए चैप्टर का एक्सरसाइज करने वाले हैं जो आपकी वर्कबुक या फेयर कॉपी को कंप्लीट करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज लर्न करने में भी सहायता करेगा। तो शुरू करते हैं ईवीएस का लेसन नंबर 12 फूड फॉर ऑल, और हम इस एक्सरसाइज का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फूड फॉर ऑल लेसन नंबर 12। तो पहला हमारा देखिए फिल इन द ब्लैंक रहेगा मोस्टली। तो ये देखिए पहला हमारा क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। पहला जैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला है द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड द खरीफ सीजन। ओके, इन फार्मिंग इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट द टास्क ऑफ टाइलिंग ऑफ द लैंड। ठीक है। थर्ड, नेचुरल फर्टिलाइज़र आर कॉल्ड मैन्यूर। जो प्राकृतिक फर्टिलाइज़र होता है उसको मैन्यूर कहते हैं। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लोअर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नीम लीव्स आर मिक्स विद द ग्रेन्स, यहाँ नीम आएगा। स्क्वेरल्स स्टोर सीड, यहाँ सीड आएगा। पीपल आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, यहाँ अर्थक्वेक आएगा। द क्रेडिट फॉर रिसर्च दैट लेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन गोज टू डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। द लॉ मेड टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड आर कॉल्ड फूड सिक्योरिटी लॉ। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, इसको बोलते हैं हम लोग फूड सिक्योरिटी लॉ। फिर ट्रू फॉल्स है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ फार्मिंग, ये आपका फॉल्स है। ठीक है। ओके, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, ये ट्रू है। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड डज नॉट लीड टू हायर यील्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला, अगर हम इम्प्रूव्ड सीड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा पैदावार नहीं होती है, ये गलत है। देखिए ये 3 जो ट्रू फॉल्स है आपके टेक्स्ट बुक के हैं, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा दिया है आप उसको यहाँ से आप मिला सकते हैं। ठीक है, देखते जाइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो, पूरा करने के लिए आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फिर क्या दिया है यहाँ पे, देखिए मैच द फॉलोइंग क्या है, देखिए मिलाइएगा। ग्रेन स्टोर्ड इन डैम प्लेस, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। पहले का सी आएगा, ये पहले का आंसर है। सेकंड, ग्रेन स्टोर्ड इन ड्राई एयर, इसमें क्या आएगा, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंगस। थर्ड, एडिंग प्रॉपर केमिकल टू द स्टोर्ड ग्रेन, इसको मिलाएंगे हम बी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए इसको मिलाएंगे ओवर वाटरिंग, इसको बोलते हैं सलाइन। ठीक है, फिर है ड्रिप इरिगेशन, इसको इसमें आएगा पाइप विथ होल्स। थर्ड, स्प्रिंग इरिगेशन, इसमें आएगा स्प्रे। ठीक है, फिर मोट, इसमें क्या आएगा, ऑक्सन। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ये आपका टेक्स्ट बुक का नहीं है। ठीक है, पहला आपका टेक्स्ट बुक का नहीं है, जैसे पहला टेक्स्ट बुक है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इम्प्रूव्ड सीड। अगर हम इम्प्रूव्ड सीड का उपयोग करते हैं तो क्या लाभ होता है। तो पहला, इम्प्रूव्ड सीड हैव हायर यील्ड, दिस सीड resist pest attack, they grow well and become ripe for harvest in a shorter period of time. Some seed can give high yield in low water supply too। देखो इसका मतलब पहले समझते हैं। पहले का मतलब ये होता है, ठीक है, तो इम्प्रूव्ड सीड हैव हायर यील्ड, जो इम्प्रूव्ड सीड होता है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दीज सीड रेजिस्ट पेस्ट अटैक, मतलब वो कीटाणुओं जो अटैक करते हैं फसलों पर उनको रोकते हैं।
दे ग्रो वेल एंड बिकम राइप फॉर हार्वेस्ट इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि इम्प्रूव सीड से क्या होता है, जो फसलें जो होती हैं बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं। फोर्थ क्या है, सम सीड कैन गिव हाई यील्ड इन लो वाटर सप्लाई टू। मतलब कुछ सीड ऐसे होते हैं अगर हम उनको पानी कम भी देते हैं तो भी वो फसल तैयार हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, विच आर द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर देयर एडवांटेज। देखो, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन आर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन जो होते हैं आजकल सिंचाई करने का साधन है, आधुनिक साधन है। ड्यू टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन रूट्स ऑफ द क्रॉप गेट इनफ वाटर। मतलब मॉडर्न मेथड से क्या, मॉडर्न मेथड की वजह से जो वाटर होता है वो फसलों की जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, वन कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर बाय दिस मेथड। मतलब मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करके हम पानी की बचत कर सकते हैं। इन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन फुल यूज इज़ मेड ऑफ अवेलेबल वाटर। तो इन मॉडर्न मेथड में क्या होता है, हम पानी का अच्छी तरह से, मतलब मॉडर्न मेथड जो है सिंचाई करने का, फसलों को पानी देने का जो मेथड है उससे हम पूरे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज डेंजर ऑफ लैंड बिकमिंग सलाइन एंड फॉलो व्हेन देयर इज़ ओवर वाटरिंग। मतलब इससे क्या होता है कि हम मिट्टी को, अगर हम ज़्यादा मिट्टी को ज़्यादा पानी देते हैं तो मिट्टी जो होती है वो खारी जाती है। तो इस मेथड से, मॉडर्न मेथड की वजह से हम मिट्टी को सलाइन और ओवर वाटरिंग होने से बचा सकते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू मॉडर्न इरिगेशन मेथड। मतलब मॉडर्न इरिगेशन मेथड मतलब मॉडर्न सिंचाई के तरीक़ों से हम मिट्टी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्या बोला है, ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है। इन ड्रिप इरिगेशन मेथड पाइप विथ होल्स आर यूज्ड फॉर गिविंग वाटर टू द प्लांट। इसमें क्या होता है, पाइप या होल की मदद से क्रॉप को पानी देते हैं। ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिप्स नियर द प्लांट इन दिस मेथड। इसमें क्या होता है, प्लांट के पास क्या होता है, पाइप को रख देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं और पाइप की मदद से पानी जो है फसलों की जड़ों तक पहुंचता है। फुल यूज ऑफ अवेलेबल वाटर कैन बी डन बाय ड्रिप इरिगेशन मेथड। मतलब ड्रिप इरिगेशन मेथड से क्या होता है, पानी का पूरा उपयोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, What are the cause of damage to crop in the field। मतलब क्रॉप के डैमेज होने का क्या कारण है, देखते हैं। ग्रोइंग क्रॉप इन द फील्ड कैन बी अटैक्ड बाय डिजीज एंड पेस्ट अटैक। मतलब जो कीड़े मकोड़े जो रोग होते हैं फसलों को, उससे क्या होता है, फसल जो है डैमेज हो जाती है। If the fertility of the soil is reduced, the productivity of the field is also reduced। मतलब क्या होता है, अगर fertility of the soil, अगर मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस खेत में फसल भी कम होती है। If enough water is not available for growing crops, their growth is stunted। अगर पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है, फसलें बराबर से बढ़ नहीं पाती हैं। ऑल दीज फैक्टर कैन कॉज डैमेज टू द क्रॉप इन द फील्ड। ये सभी कारण होते हैं जिससे कि फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। What is done to avoid damage to the crops। क्या बोला है,
क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए आप क्या करोगे? तो टू अवॉइड डैमेज टू द क्रॉप मॉडर्न इरिगेशन मेथड आर यूज टू वाटर टू क्रॉप्स। मतलब क्या बोला है? क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए मॉडर्न इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी देना, सिंचाई करना। टू रिड्यूस द पेस्ट एंड डिजीज अटैक द क्रॉप आर स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। मतलब फसलों को कीड़े ना लगे, रोग ना लगे, इसके लिए हम स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का। सीड यूज आर आल्सो ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। मतलब इम्प्रूव्ड क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करेंगे, बीज इस्तेमाल करेंगे। दे आर रब्ड विथ सर्टेन केमिकल बिफोर सोइंग। मतलब बोने के पहले क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बीज में दवा को थोड़ा लगा देंगे। ठीक है, बीजों में दवा को लगा देंगे। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मतलब प्रॉपर अमाउंट में, सही अनुपात में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे ताकि फसलों की वृद्धि अच्छे से हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What causes the fertility of soil to diminish? ठीक है, क्या कारण है कि फर्टिलिटी जो है खराब हो जाती है? ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल। मतलब अगर हम ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? मिट्टी खराब हो जाती है। दिस रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या करती है? ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। ओवर वाटरिंग आल्सो टर्न द सॉइल सलाइन एंड फॉलो। ज़्यादा पानी देते हैं तब पर भी मिट्टी जो है खारी हो जाती है। तो ये सभी कारण हैं जिससे मिट्टी खराब हो जाती है, ज़्यादा पानी देने से, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का ही है। What changes has modern technology brought about in the method of farming? मतलब किसानी करने का आजकल कौन सा मॉडर्न तरीका आया है उसके बारे में आपको बताना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर यूज इम्प्रूव सीड दैट गिव हायर यील्ड। मतलब आजकल कैसा है? इम्प्रूव सीड का इस्तेमाल करते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार होती है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन सच एज ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल इरीगेशन आर यूज्ड। आजकल हम लोग क्या करते हैं? ड्रिप इरिगेशन मेथड और का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है? पानी की बचत होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और मैन्योर का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि खेतों की पैदावार बढ़ जाए। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट डिजीज़ एंड पेस्ट अटैक। मतलब क्या होता है? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके खिलाफ? फसलों के खिलाफ, ताकि वो रोगों से लड़ सके। थ्रू एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम फार्मर आर गिवन इंफॉर्मेशन एंड वेदर फोरकास्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आजकल क्या होता है? किसानों को सूचना मिल जाती है मौसम के बारे में। ठीक है, ऑल दिस चेंजेस हैव ब्रॉट अबाउट अ बेटर यील्ड ऑफ फार्म प्रोडक्ट। मतलब ये सब वजह हैं जिसकी वजह से आजकल खेतों की पैदावार बहुत बढ़ गई है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। फिर व्हाट आर द मेथड ऑफ यूज टू प्रिजर्व फूड ग्रेन। मतलब फ्रूट जो अनाज है उसको सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो पहला बोला है द ग्रेन इज ड्राइड। पहली बात तो क्या है? अनाज को सुखा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनाज को सुखा देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? केमिकल का छिड़काव करना चाहिए बोरे के ऊपर। ठीक है, तब उनको बोरे में रखना चाहिए। मतलब ठीक है, केमिकल का छिड़काव करना चाहिए
उस जगह पर जहाँ पर आप बोरे रख रहे हैं, जहाँ पे आप गोनी रख रहे हैं। नीम की पत्तियाँ मिक्स कर देनी चाहिए अनाज में, ठीक है। चौथा क्या है, प्रोटेक्टिव केमिकल आर मिक्स्ड विद द ग्रेन, ना प्रोटेक्टिव केमिकल को जो है दानों में मिला देना चाहिए, ठीक है। द प्लेस वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड आर केप्ट ड्राई, जहाँ पे आप अनाज रख रहे हैं वो स्थान पूरा सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब वहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से आप अनाज को ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि क्या करना चाहिए आपको, कि जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं बोरे को, ठीक है, वो सूखा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात, उसमें केमिकल का छिड़काव होना चाहिए, किसके अंदर, बोरे के अंदर, ठीक है, जहाँ पर रख रहे हो। नीम की पत्तियाँ मिलानी चाहिए और केमिकल को मिक्स कर देना चाहिए अनाजों में। फिर क्या करना चाहिए, जहाँ पे आप अनाज रख रहे हो वो सूखा होना चाहिए, ठीक है, ताकि अनाज में फंगस ना पकड़े। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका टेक्स्ट बुक का नहीं है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू स्टोर फूड ग्रेन, क्यों ज़रूरी है अनाज को स्टोर करना। तो भाई सीधी सी बात है, अनाज को स्टोर करने से ज़रूरी है ताकि अनाज की कमी ना हो, ठीक है, ताकि सरप्लस मतलब पर्याप्त मात्रा में फ्रूट अनाज सबको मिलता रहे। ये हम देखते हैं, ये देखिए मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, इसको हम पढ़ते हैं। हाउ इज़ वाटर मेड अवेलेबल टू फार्मिंग, तो पढ़ते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मानसून, मतलब हमारी जो खेती है मानसून पर डिपेंड करती है। दूसरा, अलॉन्ग विथ द रेन वाटर फ्रॉम रिवर लेक एंड वेल आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, मतलब क्या हो गया कि इसके अलावा जो है नदी हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, कुएँ हो गए, इनका उपयोग हम करते हैं खेती को सिंचाई करने में। डैम आर बिल्ट ऑन रिवर्स फॉर होल्डिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब बांध डैम बना जाते हैं ताकि वो बहुत अधिक मात्रा में वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखे रहें। स्मॉल बर्ड्स आर आल्सो मेड डाउन स्ट्रीम ऑन द रिवर्स। ट्रेडिशनली मोट एंड कैनल वेयर वाटर वाज यूज्ड फॉर वाटरिंग द क्रॉप, तो पहले ज़माने में मोट और कैनल वाटर का इस्तेमाल करते थे फसलों की सिंचाई करने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए। नाउ मॉडर्न मेथड और इरिगेशन आर यूज्ड फॉर फार्मिंग, आजकल क्या हो रहा है, आजकल की खेती में फसलों को पानी देने के लिए मॉडर्न मेथड या इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पाइप के माध्यम से फसलों को पानी दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विच लॉ रिलेटेड टू फूड इन एक्टेड इन इंडिया, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस लॉ, तो बोला फूड सिक्योरिटी लॉ इंडिया में लागू किया गया 2013 में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि हर व्यक्ति को सफिशिएंट खाना मिल सके उनकी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। देखिए ये भी जो आपका है ये आपका टेक्स्ट बुक का नहीं है, आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटी डन थ्रू एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, देख के लिख लीजिए कि खेती में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला जाते हैं। तो क्या होता है, किसानों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग कैसे करना है ये इसके बारे में बताया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। फार्मर्स आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर फोरकास्ट एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो किसानों को क्या होता है, मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। आगे देखिए शॉर्ट नोट, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया है। तो ये देखिए
आपका टेक्स्ट बुक का तो नहीं है, फिर भी एक वन सेंटेंस देख लीजिए। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ रिलायंट एज फार एज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज़ कंसर्न्ड। मतलब अनाज के बारे में इंडिया जो है सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है। दिस अबुडेंटली सप्लाई ऑफ ग्रेन इन इंडिया ड्यू टू रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज़ नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इंडिया आजकल क्या होता है, अनाज के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है, इसको ही बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक को माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। मतलब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन करने में, मतलब अनाज के बारे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को उत्तरदायी माना जाता है। फिर देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, समझ लीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि प्राकृतिक खाद्य, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। लिख सकते हैं आप इसका आंसर देख करके। लिख लीजिए। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको आपकी वर्कबुक को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।